जी, आज मैं आपके लिए चना चाट की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि आज तक आपने जितनी मरतबा ये अपने घर में चना चाट बनाई है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मेरी कोशिश होगी कि इसमें जो चीज़ें डली हैं उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म ना हो, और चनों को किस तरह कुक करना है और इसे किस तरह उबालना है ये भी मैं आज की रेसिपी में बताऊंगा। वहीं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार हम चना चाट बनाएंगे। आज तक आपने जितनी मरतबा भी चना चाट अपने घर में बनाई होगी ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मेरी कोशिश होगी कि चना चाट बनाते हुए इसकी जो चीज़ें डलेंगी इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और जायका भी कमाल का हो। वो किस तरह मुमकिन है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ भाई की वीडियो आपने देखनी है। आपने कहना कि भाई तारिक ने कोई चना चाट की रेसिपी दी है, बहुत कमाल की रेसिपी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, आज की चना चाट स्पेशल के लिए जो चीज़ें मुझे दरकार है, मैंने एक पाव सफ़ेद चने लिए हैं। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख लिए हैं। इसे कुक करने का क्या तरीका है, किस तरह कुक करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल भी जाए और इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया ना जाए, मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगा। ये मैंने एक पाव लिए हैं 250 ग्राम। एक अदद मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, इसे मैंने रफली काट लिया है। एक अदद मैंने खीरा लिया है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प लिया है। 1 टेबल स्पून मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट ये चाहिए था, वो मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है और चंद पत्ते मैंने हरे धनिए के लिए हैं। और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने सुरख दड़ा मिर्च लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है और हाफ़ टी स्पून से ही थोड़ा कम मैंने जीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये सिर्फ सादे चीज़ें जाएंगी। जी, मैंने मीडियम साइज़ का एक आलू लिया है, चीज़ें इसमें जाएंगी। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर रख ली है कढ़ाई, आँच रखी है मैंने मीडियम। अब मैं आपको बताऊंगा कि चने को उबालना कैसे और इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म ना हो। सबसे पहले ये मैंने चने जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और इसमें 3 गिलास पानी है, ये मैं डाल दूँगा। आपने कुछ भी नहीं डालना, आपने मीडियम टू लो आंच पे इसे हम 20 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे। अगर आप कुकर लगा रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ 10 मिनट का कुकर लगाना है, इंशाल्लाह चने कुक हो जाएंगे। मैं कढ़ाई पे बना रहा हूँ इसलिए मुझे 20 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं ढाँप के रखता हूँ। और जो इसकी यखनी बच जाएगी वो भी हमने इसी के अंदर ही जज़ब करनी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये चने हमारे कुक हो जाए। अब मैं ढाँप के रखूँगा और 20 मिनट के बाद मिलते हैं। जी, मुझे ढाँप के रखे हुए चनों को 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे मैं अलग कर देता हूँ। ये देखिएगा अभी ये गर्म है, थोड़ी सी भाप भी उठ रही है और इसके अंदर जो पानी था, जो यखनी थी, वो इसके अंदर ही जज़ब हो गई है और जो थोड़ी सी रह गई है वो भी मैं इसी के अंदर ही खुश्क कर दूँगा ताकि इसकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल ये चनों के अंदर ही रहे। अब जी, मैंने अपने चनों को कुक करके अलग प्लेट में निकाल लिया है। अभी ये गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए मैं रख देता हूँ। अब मैंने एक बाउल लिया है, ये जो मसाले आपको बताए थे ये मैं इसमें डाल दूंगा। और अब ये थोड़ा सा पानी में इसमें डालूंगा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम टू लो। मैं एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। आपने इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपने ऑयल डालना है। अब ये लहसुन है, ये मैं डाल दूंगा इसमें, और इसे मैं 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा ऑयल में हल्की आंच पे, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। आप मेरे तरीके से चना चाट बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई चना चाट की रेसिपी दी है।
ऑयल आपने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लिया है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो अदरक लहसुन की आती है वो मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब जो ज़ीरा है ये अब आपने डालना है, पहले नहीं डालना क्योंकि ज़ीरा जल्दी जल जाता है और 1 मिनट के लिए हम इसे और मज़ीद फ्राई करेंगे। जी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये जो चने हैं ये मैं इसे डाल के अच्छे तरीके से इसे फ्राई करूँगा। अच्छा सा फ्लेवर जो फ्राई करते वक्त चनों में आता है वो आ जाए और इसे अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगा चनों को 2 से 3 मिनट। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से चनों को फ्राई कर लिया है। अब जो इमली का पल्प है ये मैं डाल दूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसका जो पानी है ये थोड़ा सा ड्राई करूँगा मैं। जी मैंने 1 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ये जो मैंने मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाला था ये भी साथ डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे मीडियम टू लो आंच पे मैं इसे 3 से 4 मिनट इसे पकाऊंगा ताकि इसका तमाम जो पानी है वो ड्राई हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर ये चनों में आ जाए। मीडियम टू लो आंच पे आपने फ्राई करना है। ये देखिएगा मैं चने हटा के आपको थोड़ा सा चेक करवाता हूँ। ये इसका थोड़ा सा पानी है ये हमने खुश्क करना है ताकि मुकम्मल जायका इस चने में आ जाए। जी हमारे चने मुकम्मल अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं और इनका पानी भी ये देखिएगा खुश्क हो गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करूँगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। जी मैंने एक बाउल में चने डाल दिए हैं और इसे ठंडा भी कर लिया। आप मेरे तरीके से ये आपने चना चाट बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अब आपने क्या करना है, ये प्याज है ये जिसे मैंने बारीक काट लिया ये मैं डाल दूँगा इसमें, बिस्मिल्लाह, और ये आलू जिसे मैंने पहले उबाल लिया था ये भी डाल दूँगा, बिस्मिल्लाह, ये टमाटर ये भी डाल दूँगा, बिस्मिल्लाह, और ये खीरा है ये भी डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह, और ये थोड़े से पुदीने के पत्ते थे ये भी डाल दूंगा, और ये थोड़े से धनिया के पत्ते थे ये भी डाल दूंगा, और ये थोड़ा सा चाट मसाला है ये आप अगर डालना चाहें तो मज़ीद आप डाल लें। मैं थोड़ा सा जायके के लिए मैं और डाल रहा हूँ, और ये 2 टेबल स्पून ये लेमू का पानी है ये मैं डाल दूंगा। जी ये लें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी मुकम्मल हो रही है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये नहीं जी, हमारी चना चाट की रेसिपी कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसे डिश आउट करके भी आपको चेक करवाता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। सादे मसाले इसमें घर के डाले हैं और बहुत ही सादे तरीके से मैंने रमज़ान स्पेशल रेसिपी दी है। आप एक मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई है आपने बनानी है। आपने कहना है कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। हमने चने की जो ग़िज़ाइयत है वो ख़राब नहीं होने दी, ख़त्म नहीं होने दी। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।